LCM व HCF। अब LCM व HCF में हमारा कौन सा टाइप हम देख रहे थे? LCM पर बेस्ड क्वेश्चन। तो LCM पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम और देखेंगे इस वीडियो में। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 and 7। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लार्जेस्ट नंबर कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? 999 999। तो हमें 3 डिजिट का जो भी लार्जेस्ट नंबर है कौन सा? विच इज डिविजिबल बाय 4 and 7। तो देखो, अगर 3 डिजिट नंबर अगर 4 और 7 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो क्या शर्त होती है कि इन दोनों के LCM से भी वो नंबर क्या होगा? डिवाइड। तो हम दोनों का अलग अलग डिवीजन चेक ना करके इनका सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM। देन उस LCM से हम फाइंड करते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। कैसे करेंगे? देखो, 4 and 7 LCM क्या होगा दोनों का? दोनों का LCM कितना होगा? 28। अब 28 से 28 क्या निकला है हमारे पास? LCM। अब इस 28 से हम जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको क्या करेंगे? डिवाइड। कितने टाइम होगा? 28 3 जा करके देखो 84। तो यहाँ क्या मिलेगा? 3, 84, 5 and 1 और कितना बचा? 9। नाउ 28 के टेबल कितने टाइम हम बोलेंगे? 28 5 जा बोलो, 28 5 जा कितना आएगा? 140। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 140। क्या मिला हमें? 19। अब 28 से 19 डिवाइड नहीं होता है। इट मीन्स जो ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, इसमें कितना ज्यादा है? 19। अगर हम इसमें से 19 को हटा दे तो ये जो नंबर हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट 28 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इट मीन्स वो 4 और 7 के LCM जो कि 28 है इससे क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर वह 28 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वह नंबर 4 और 7 इन दोनों डिजिट से भी क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर 999 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 19। क्या मिलेगा? 0, 8 and 9। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 980। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 980, जो कि 4 व 7 दोनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर है सभी का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या करना है? फाइंड आउट। हमको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 times 9 विच इज डिविजिबल बाय 10, 15 and 18। तो सबसे पहले हम इन तीनों का क्या फाइंड आउट करेंगे? LCM। देखो LCM कितना होगा? 10, 15 and 18। अब इनका LCM वही ये वाला मेथड यूज ना करके, इस मेथड को यूज ना करके कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का कितना मिलेगा LCM? 30। अब 30 और 18 में कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18। अब और कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं। तो ये पूरा क्या होगा? LCM। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 एंड 30 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं तो क्या मिलेगा? 90। अब जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है इसको हमें किससे डिवाइड करना होगा? इनके LCM से। इट मीन्स इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। देखो कितना मिलेगा? 90 बन जा 90, 9 अगेन 9, 1 90 अगेन 9, 1
90, नाउ रिमाइंडर इज 9। अब इस नंबर में कितना ज्यादा है 9। अगर इस नंबर में हम 9 कम कर दे तो जो भी नंबर हमारे पास मिलेगा वो एग्जैक्ट 90 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वो नंबर अगर इन तीनों नंबर्स के एलसीएम से डिविजिबल है तो इन तीनों नंबर से भी क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। तो 4 टाइम 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, 9। क्या मिलेगा, 0 9 9 9। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 0 0 0। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 10 एंड 15। अगेन हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो देखना 8 10 एंड 15। सबसे पहले इन दोनों का फाइंड आउट करते हैं तो कितना मिलेगा, 30। नाउ 8 का एंड 30 का क्या कॉमन मिलेगा, 2 2 4 जा 8 एंड 15। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, सो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 60 2 जा 120। 120 क्या है हमारा यहाँ पर एलसीएम। अब ये जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है इसको हम इस एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड। देखो कितना मिलेगा, 8 टाइम अगर हम करते हैं तो क्या मिला हमें, 960। क्या रिमाइंडर बचा, 40। क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास, 40। इट मीन्स ये 1000 में कितना ज्यादा है, 40। अगर 1000 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 120 से। तो 1000 में से 40 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट, क्या मिलेगा, 960। तो जो नंबर है 120 से डिवाइड होगा वो क्या है, 960। लेकिन अब सुनो, ये एलसीएम था 120, किसको डिवाइड कर रहा है ये, 960 को। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा कि 120 उसको डिवाइड कर सके, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 960 में अगर मैं 120 ऐड करती हूँ तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 120 से। ऐसे ही तो होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 एंड 20 25। तो सब में कितने का गैप है इनमें, 5 5 का। तो ये 120 ने भी इसको डिवाइड किया 8 टाइम। अगर मैं 120 से बोलूँ कि 9 टाइम कौन सा नंबर है जो 9 टाइम डिवाइड होगा, तो वो 960 में हम क्या करेंगे, प्लस 120। तो वो जो नंबर हमें मिलेगा वो 120 से क्या होगा, डिवाइड। क्या होगा वो नंबर, 0 8 एंड 10। अब मैंने ये नंबर क्यों फाइंड आउट किया है जबकि हमारे पास 960 मिल चुका था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 960 क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो हमें नेक्स्ट नंबर भी क्या करना होगा, फाइंड आउट। तो हमने क्या किया, 960 में 120 को क्या किया, ऐड, तो हमें नंबर मिला 1080। तो ये ही हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि 120 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो वो इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड है, तो वो 8 10 एंड 15 से भी क्या होगा, डिवाइड। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। क्या है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 1000, विच इज डिविजिबल बाय 4 8 12 एंड 16। अगेन हम इन चारों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो
तो देखो एलसीएम मैं आपको बताती हूँ, अगर 4 नंबर हमारे पास है तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले जो सबसे बड़े 2 नंबर है उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 12 एंड 16 का अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करूँ, क्या कॉमन लेंगे? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमें क्या एलसीएम मिला? ये पूरा नंबर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, देखो 4 इसमें है तो 4 से डिविजिबल होगा। अब चेक करना है कि 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो अगर मैं 4 4 जा क्या करती हूँ 16, तो 16 8 से डिवाइड होता है, यस, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। तो यही हमारे पास क्या मिलेगा? इन चारों नंबर्स का एलसीएम, जो कि कितना होगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, सो 48 इज द एलसीएम। नाउ अब हम क्या करेंगे? जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है इसको 48 से क्या करेंगे? डिवाइड। 48 2 जा कितना होता है? 48 2 जा अगर मैं लिखूं तो 8 2 जा 16 एंड 9, क्या बचा? 4 एंड 0। अब 40 48 से डिवाइड नहीं होता है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर? 0, सॉरी 40। कितना रिमाइंडर बचा? 40। तो अब 1000 में से मुझे 40 को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। क्या मिलेगा? 0 6 एंड 9। देन नाउ 960 जो है वो 48 से क्या होगा? पूरी तरह डिवाइड। लेकिन दिस इज द 3 डिजिट नंबर और हमें क्या फाइंड आउट करना है? 4 डिजिट नंबर। तो 48 से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करने के लिए 960 में क्या ऐड होगा? 48। तभी नेक्स्ट नंबर किससे डिवाइड होगा? 48 से। तो क्या मिलेगा? 8 0 एंड 10। 1008 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इन चारों नंबर 4 8 12 एंड 16 से क्या होगा? डिवाइड, क्योंकि ये नंबर इनके एलसीएम से भी क्या हो रहा है? डिवाइड, जो कि कितना है? 48। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 1008। क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस। अब इस नंबर में हमें क्या करना होगा? कुछ ऐड करना होगा, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 एंड 8। अब इन चारों नंबर से एक जो नंबर है कौन सा? 3 6 2 7, इसमें कुछ ऐड करेंगे तब वो नंबर क्या होगा? इन चारों नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले वही हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो 4 5 6 एंड 8। तो देखो सबसे पहले इन दो बड़े नंबर्स का अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करती हूँ, 2 कॉमन 3 एंड 4। अब देखो ये 4 से डिवाइड होगा, यस 4 से हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 5 से नहीं होगा, तो हमें इन नंबर्स में से 5 को भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा? ये 2 3 4। तो क्या कॉमन मिला? कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इन चारों नंबर का क्या होगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई। तो 12 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 5 करो 120। सो 120 इज द एलसीएम। क्लियर है? कैसे फाइंड आउट किया एलसीएम? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दो बड़े नंबर मैंने यहाँ पर लिए, इनमें से क्या कॉमन लिया मैंने? 2। देन 3 जा 6 एंड 4 जा 8। अब 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये पूरा क्या होगा? एलसीएम। बट अभी हमें किसको चेक करना है? 4 एंड 5 को। तो ये एलसीएम कितना मिला? 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24। अब देखो 24 4 से डिवाइड होता है, यस, तो इसको हमें छोड़ देना है। अब 5 से देखो, 5 से 24 डिवाइड होता है, नहीं, तो हमें 5 को भी यहाँ लिखना होगा। अब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है?
नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, जो कि कितना है 120। देखो मैं इसका एक और तरीका आपको बताती हूँ, 4, 5, 6 एंड 8। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर नहीं लेके एलसीएम, देखो इन दोनों नंबर से भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मिलेगा इन दोनों का, 8, देन 8 और 6 का। अब 8 और 6 की अगर मैं बात करूं, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्या मिला 12, 24, वही आया। देखो अब 5 और 24 में हमें देखना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 24 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा 120। क्लियर है। अब 120 से 3, 6, 2, 7 को हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, 120, 3, 6, 2, 7। अब देखो 3, 6, 2, 7 किससे डिवाइड करना है, 120 से, 3 टाइम 2 एंड यहाँ कितना बचेगा 7। क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास 27। इट मीन्स अगर मैं इस नंबर में से क्या निकाल दूं 27, तो वो नंबर जो है एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 120 से। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस नंबर में हमें कुछ ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो कि कितना है 3, 6, 2, 7 में से 27 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो 0, 0, 6 एंड 3। अब ये नंबर हमें क्या मिला है, जो कि 120 से क्या होगा, डिवाइड। अब इसका नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, क्योंकि हमें नंबर जो है वो 3627 से क्या मिलेगा, कुछ बड़ा। तो देखो 120 में क्या करेंगे हम, ऐड, जो कि नेक्स्ट नंबर है 120 से डिवाइड होने वाला, 2, 0, 2, 7 एंड 3। 3600 के बाद जो नंबर है 3720, ये किससे डिवाइड होगा, 120 से। लेकिन हमें किस में ऐड करना था, इसमें, और हमने ऐड किस में किया है, इसमें। तो हमें कितना मिला, दिस वन। बाकी हमें ऐड किस में करना था, इसमें। तो इस नंबर में से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना ज़्यादा ऐड किया है। तो देखो 3720 एंड 3627, 3, यहाँ बचा 11 में से 2 निकला 9, तो क्या मिलेगा मुझे 93। समझ आया। देखो 3600 में तो मुझे कितना ऐड करना पड़ा, 120। अगर मेरे पास नंबर होता 3627, तो इसमें मुझे ये लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता, 93। देखो आपको ये मिलता है या नहीं, 93 ऐड करने पर, 0, 2, 7 एंड 3। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, सेम। इसको तो 120 को 3600 में ऐड करने से हमें मिला है, और ये 93 ऐड करने से मिला है। और हमें क्वेश्चन में इसी नंबर में क्या ऐड करें, वो हमसे पूछा है, तो हमने कितना ऐड किया, 93। ये हमें कैसे पता चला, मैंने इस नंबर में से क्या किया, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो एग्जैक्ट नंबर मुझे ऐड करना था वो हमने फाइंड आउट किया, जो कि कितना है, 93। क्लियर है यहाँ तक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।